हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो दोस्तों पहली खुशखबरी है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर। महंगाई भत्ते की जो गणना की जाती है उसकी गणना का जो तरीका है वो चेंज हो गया है और अब जो है नए तरीके से इसकी गणना की जाएगी। एक कर्मचारी संगठनों के द्वारा लंबे समय से डिमांड थी कि प्रेजेंट टाइम के जो चीजें महंगी है, जो ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जैसे इंटरनेट है, ऑनलाइन ओटीटी वगैरह है, कई सारी चीजें हैं, इनको महंगाई के अंदर ऐड करना चाहिए। जो एसपी इंडेक्स के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उनमें जो चीजें शामिल है वो काफी टाइम पहले की है, तो उसका बेस ईयर चेंज किया जाए और सरकार ने इस चीज को माना है। और अब आपके आगामी जो डीए वगैरह रहेंगे, महंगाई भत्ता वगैरह रहेंगे, वो आपको अच्छा खासा मिलने वाले होंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें जो प्रेजेंट में काफी जरूरत की चीजें और काफी महंगी है उनको इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो एक खबर ये हो गई और इसका सीधा सीधा फर्क आपका 8वें वेतन आयोग के ऊपर पड़ने वाला है। और दूसरा, फैमिली यूनिट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। प्रेस जो है रिलीज जारी हुआ है इसके ऊपर, बढ़ेगी फैमिली यूनिट। अब माता पिता भी जो है फैमिली यूनिट के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। ये कहां से अपडेट निकल के आ रही है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो अब आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा होने वाला है। तो कर्मचारियों की एक तरीके से कह सकते हैं कि दो दो मांगे यहाँ पे पूरी होने जा रही है। देखिए, ये आज की खबर है, मैं आपको इसको डिटेल से और बताता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई है और कौन कौन सी चीजों को बाहर किया गया है। देखिए, तो जयपुर से दैनिक भास्कर का 13/2/2026 का आज की डेट का है। और महंगाई की गणना का तरीका बदला। आधार वर्ष 2012 की जगह 2024, 299 की जगह 358 चीजें शामिल। पहली बार 12 ऑनलाइन मार्केट भी जोड़े गए। अभी काफी सारे जो है जो इंटरव्यू वगैरह दिए थे मंजीत कुमार पटेल जी ने, उसमें भी उन्होंने एक यही मुद्दा उठाया था कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो चीजें हैं, कई सारे इंटरनेट है, जो पहले आज के 10-12 साल पहले इनका इतना प्रचलन नहीं था, अभी ज्यादा है और इनमें महंगाई भी आपकी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इन चीजों को भी शामिल किया जाए, इन खर्चों को भी शामिल किया जाए और इन सभी खर्चों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के अंदर कर्मचारी और पेंशनर्स की जो सैलरी को बढ़ाया जाए। तो देखिए, महंगाई में ओटीटी व ऑनलाइन शॉपिंग जोड़ी, रेडियो, सीडी। अब देखिए, इनका जो है जमाना था उस टाइम आपके 2012 से 12 से पहले का, तो तब ये चीजें ठीक थी। लेकिन अभी रेडियो सीडी का इतना यूज नहीं होता है, तो इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है और ये चीजें लगातार आपकी महंगी होती जा रही है, तो अब इनको शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में महंगाई भत्ता जो रहेगा आपका, उस पर बड़ा फर्क यहाँ पे पड़ने वाला होगा और कर्मचारी पेंशन के लिए एक राहत की खबर आप इसको कह सकते हैं। देखिए, देश में महंगाई मापने का पैमाना अब बदल गया है। केंद्र ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 कर दिया है। पहले 2012 था। सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि सीपीआई का आधार वर्ष जितना पुराना होता जाता है उतना ही वो वास्तविक उपभोग पैटर्न से। बिल्कुल सही बात है। आज के 10 साल पहले कौन सी चीजें काम में आ रही थी, क्या कुछ है, 10 साल में बहुत सारा चेंजेस हो जाता है। तो ऐसे में अब देखिए, 12 साल हो गए इनको, आपके 2012 से 2024 में चेंज किया जा रहा है, तो 12 साल बाद में चेंज किया जा रहा है। तो इतने टाइम में बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो जाती है। तो ऐसे में बहुत अच्छी खबर है कर्मचारियों के लिए। अब देखिए, आगे लिखा है, नए सीपीआई में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो सेवाएं जोड़ी गई है जो आज की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन पहले सीपीआई में शामिल नहीं थी। इसमें घर का किराया, ऑनलाइन मीडिया, ओटीटी, स्ट्रीमिंग सेवाएं, सीएनजी, पीएनजी जैसे ईंधन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बेबीसिटर, अटेंडेंस सेवाएं, एक्सरसाइज उपकरण, वैल्यू एडेड डेयरी उत्पाद जो शामिल है। आम इस्तेमाल से बाहर और अप्रोसेसिंग हो चुकी कुछ वस्तुओं को सीपीआई बॉस्कट से निकाल दिया गया है। इसमें वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी, इनका जमाना था उस टाइम। टेप रिकॉर्डर, सेकंड हैंड कपड़े, सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट, नारियल की रस्सी जैसे चीजें शामिल थी, जिनकी रेटें अभी फिलहाल इस टाइम पे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि इनका प्रचलन इतना नहीं था। तो यही मोटा कारण था कि महंगाई भत्ता का ज्यादा नहीं मिल पा रहा था। अब इन चीजों को शामिल करने पे इनमें लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी के अनुपात में आपको जो है महंगाई भत्ता भी आपको बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत शानदार खबर आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। नए सीपीआई में कंज्यूमर बॉस्केट का दायरा बढ़ाया गया है। कुल चीजों की संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है। इससे वस्तुओं की संख्या 259 से बढ़कर 308 और सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 हो गई है। इस नई गणना के अनुसार जनवरी में खुदरा महंगाई दर 2.75% रही। जनवरी 2025 में यह 4.26% रही और दिसंबर 25 में 1.33% यहाँ पे रही है। आगे देखिए, पहले 6 श्रेणी में महंगाई नापते, अब आपकी 12 श्रेणी में महंगाई नपेगी। महंगाई की गणना में क्या क्या बदला? 2012 में 6 श्रेणी थी, 2024 में 12 हो गई है। खाने पीने की चीजों को वेटेज पहले 45.86 था, अब जो है 36.75। जैसे गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह के दाम इतने नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए इनका वेटेज अब यहाँ पे कम कर दिया गया। पहले 45% का वेटेज था। तो पहले ऐसी कई सारी चीजें थी जिनकी, जैसे नारियल की रस्सी वगैरह हो गई, या फिर ये टीवी आपके रिकॉर्डर वगैरह, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, वीसीडी वगैरह, इनकी वैल्यू आजकल इतनी नहीं है, तो इसलिए इनका वैल्यू नहीं बढ़ पा रहा था। और यही मोटा कारण था कि आपका महंगाई भत्ता आपको अच्छी खासी रेट में नहीं मिल पा रहा था।
आगे देखिए वेटेज में करेक्शन किया गया। खाने पीने की चीजें पहले 45.86 थी, इसको कम कर दिया गया। पान तंबाकू आदि 2.38% थे, इसको 2.99। कपड़े जूते चप्पल इनको 6.38। आवास को 10.7 था पहले, अब आवास इसमें से हटा दिया गया है। ईंधन और रोशनी इसमें 6.84 थी और अन्य चीजें 28.32 थी। इनको हटा के अब देखिए क्या क्या जोड़ा गया है। आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन इससे वेटेज है। और उपकरण रख रखाव वगैरह है। स्वास्थ्य पे 6.10 है। परिवहन पे 8.80 है। इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा, अन्य ये सब चीजें इसके अंदर नई ऐड की गई है 2024 के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें और कई सारी चीजें लिखी हुई है। आप देखेंगे महंगाई की कवरेज में क्या बदलाव हुए। 2012 की गणना में 1181 ग्रामीण बाजार, 1114 शहरी बाजार, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑनलाइन मार्केट के आंकड़े कैसे लेंगे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंकड़े कितने स्तर पर जारी किए जाएंगे। अब नए सीपीआई 2024 के तहत महंगाई आंकड़े 3 स्तर पर आपके जारी होने वाले हैं। और अब जो है एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं देखिए, ज्यादा सटीक आंकड़े मिलेंगे, ब्याज दरों पर फैसला आसान होगा। तो ओवरऑल इस खबर से आप यूं समझ सकते हैं मोटा मोटा कि आपकी वर्तमान में जो चीजें हैं, जो आप लोगों की लंबे समय से डिमांड थी कि इंटरनेट है, मोबाइल के रिचार्ज वगैरह है, जो सब्सक्रिप्शन है, आपके सब चीजें इसके अंदर शामिल की जाए। जो वर्तमान के अंदर ज्यादा खर्चा जिन चीजों पे हो रहा है, जैसे मकान का किराया वगैरह है और भी तमाम तरीके की चीजें, तो उनको अब इसमें शामिल किया जाएगा। और अब आगामी जो आपके महंगाई भत्ते रहने वाले हैं उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इसमें हो सकता है कि 2024 से बेस किया जा रहा है, तो पीछे का जो डीएडी आ रहा है उसको भी रिवीजन किया जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन अब आगे जो 8वां वेतन आयोग है उसका फिटमेंट फैक्टर जो दिया जाएगा, उसमें इन चीजों को शामिल करके और इन चीजों को देखते हुए अगर उसको सही बनाया जाएगा तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे रहने वाला होगा। तो मोटा मोटा यूं कहें कि एक तरीके से कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों की जो मांग थी लंबे समय से, वो पूरी हुई है। बहुत अच्छी खबर सभी कर्मचारियों के लिए। अब देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है जिसमें रक्षा मंत्री अप्रूव एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू सर्विस ऑफिसर्स। पोस्टेड 11 फरवरी 2026 की है, 5:24 पे इसको पोस्ट किया गया था पीआईबी दिल्ली। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली की जो डेफिनेशन है, फॉर द पर्पज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन टू सर्विस ऑफिसर्स। द रिवीजन डेफिनेशन इंक्लूड्स पेरेंट्स, डिपेंडिंग सिबलिंग्स एंड लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन इन एडिशन टू द एक्सिस्टिंग कवरेज ऑफ स्पाउस एंड आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन। ये नहीं दोस्तों, यहाँ पे पहले फैमिली में क्या था कि फैमिली में आप अपनी वाइफ है या आपके बच्चे तक ही सीमित थी, लेकिन इसमें यहाँ पे पेरेंट्स को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ जो यहाँ पे इसका जो पर्पस बताया गया है वो गवर्नमेंट का जो अकोमोडेशन है उसके अलॉटमेंट के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ अकोमोडेशन का जो अलॉटमेंट है उसी के लिए यहाँ पे फैमिली के अंदर माता पिता को शामिल कर लेंगे, अन्यथा माता पिता फैमिली में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर है कि लंबे समय से इसकी मांग उठी हुई थी कि फैमिली यूनिट के अंदर, जो कि अभी 3 के हिसाब से आपका पिछला 7वां वेतन आयोग दिया गया था, उसको बढ़ा के उसमें माता पिता को भी शामिल करने की जो मांग थी। और यहाँ पे जो अकोमोडेशन है, अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, उसके लिए पेरेंट्स को शामिल कर दिया गया है फैमिली के अंदर। तो अब जो है 8वें वेतन आयोग के अंदर पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि पेरेंट्स को यहाँ पे फैमिली यूनिट जो काउंट होती है उसके अंदर भी शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे सिर्फ जो है आपको अकोमोडेशन के लिए या अलॉटमेंट के लिए ही यहाँ पे फैमिली के अंदर शामिल किया, बाकी और फायदों में इनको दूर रखेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी जो है पॉजिटिव खबर निकल के आती है आपकी फैमिली यूनिट को लेकर। तो दोस्तों फैमिली यूनिट को लेकर आपने देखा कि एकदम ऑफिशियल अपडेट था रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और वहां पे जो अकोमोडेशन उसके लिए अलॉटमेंट के लिए भी शामिल किया जा रहा है और जल्द इसको फैमिली यूनिट के लिए भी काउंट किया जाएगा। देखिए पिछली बार जो है सारा कुछ कैलकुलेशन किया गया था 3 सदस्यों के आधार पे, 3 जो फैमिली यूनिट मानी गई थी। तो 3 के अंदर कैसे कैसे रहता है देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सेल्फ का जो है 1 माना जाता है, जो कर्मचारी रहता है उसका 1, स्पाउस का 0.08 और 2 बच्चों का जो 0.6 माना जाता है। इन तीनों को ऐड करेंगे 1 और 0.8 1 तो आपका 3 निकल के आता है फैमिली यूनिट। अब जो है पेरेंट्स का मान लेते हैं कि आपके चिल्ड्रन के बराबर ही पेरेंट्स का वेटेज माना जाए, सॉरी स्पाउस के बराबर 0.8 के बराबर। तो यहाँ पे 1 आपका हो जाता है, 0.8 जो है आपका स्पाउस का हो जाता है और चिल्ड्रन का 1.2 हो जाता है, और आपके पेरेंट्स से माता और पिता का 1.6 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे। अब इन तीनों को, इनको सारों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 तो पहले था, 1.6 और ऐड हो जाएगा, तो 4.6 आपकी फैमिली यूनिट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर इतनी फैमिली यूनिट रखेंगे तो आपकी जो सैलरी है आराम से डबल से ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी। आपका जो फिटमेंट फैक्टर है बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आएगा। अब देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है, फाइनल जो अप्रूव रहेगा सरकार का रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत निकल के आ रहा है महंगाई भत्ते को लेकर और फैमिली यूनिट की रियायती अपडेट। आप जानकर आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए दोस्तों, जरूर करें। थैंक यू।